मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माथर सूत्री में कहा गया है, भक्ति रेवैनम नयति, भक्ति रेवैनम दर्शयति, भक्ति वशः पुरुष भक्ति रेव भूयसी। भक्ति ही मनुष्य को भगवान की तरफ लेकर जाती है और भक्ति ही मनुष्य को भगवान का दर्शन करवाती है। भक्ति वशः पुरुष, भगवान भक्ति के ही वशीभूत होते हैं। भक्ति रेव भूयसी, भक्ति ही भगवान में प्रीति का वर्धन करती है। हरि भक्ति सुदुर्लभा, परंतु यह हरि भक्ति बड़ी दुर्लभ है। यह केवल भक्तों महात्माओं के संग से ही प्राप्त होती है। भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिचायते, भक्तों का संग इतना सुलभ नहीं है। शुद्ध महात्माओं का संग उनके चरित्रों का श्रवण करने से बड़ी सुगमता से सुलभ हो जाता है। और अगर उन चरित्रों का श्रवण करके कोई उनकी बताई शिक्षाओं को जीवन में धारण करता है तो उसको भगवत प्राप्ति होनी बिल्कुल निश्चित ही है। इसी भक्तों की चरित्र श्रवण की श्रृंखला में आज हम श्रवण करेंगे वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का पावन चरित्र। गौरा आविर्भाव भूमिस्तम निर्दिष्टा सज्जन प्रिय, वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमो। सिद्ध वैष्णव श्री वैष्णव जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के द्वारा ही श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान निर्दिष्ट हुआ था, बताया गया था। श्री गौर मंडल यानी मायापुर धाम, व्रज मंडल यानी ब्रज धाम वृंदावन धाम और श्री क्षेत्र मंडल यानी जगन्नाथपुरी धाम, इन तीनों स्थानों पर प्रधान वैष्णव होने के कारण इनको वैष्णव सार्वभौम कहा जाता है। ऐसे श्री वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम है। श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का प्राकट्य 1748 या 1751 में हुआ था। इन्होंने 144-147 वर्ष इस धराधाम पर प्रकट रहकर भक्ति का याचन किया और खूब प्रचार भी किया और उसके बाद 1895 ईस्वी में यह इस धराधाम से अप्रकट हो गए थे। इनके आविर्भाव के बारे में बताया जाता है कि ये बांग्लादेश के मैमनसिंह जिले के टांगाइल महकुमार नामक ग्राम में किसी उच्च वंश में आविर्भूत हुए थे। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी बताते हैं कि श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु के शिष्य हुए श्री उद्धर दास और उद्धर दास के शिष्य हुए श्री उद्धव दास। उनके शिष्य हुए सूर्यकुंड के प्रसिद्ध श्री मधुसूदन दास बाबा जी महाराज और इन्हीं मधुसूदन दास बाबा जी महाराज के वेश शिष्य थे श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, जो कि ना केवल भजनानंदी थे बल्कि उन्होंने आचार्य का भी कार्य किया। लगभग 144-147 साल तक इन्होंने
धराधाम पर रहकर भजन किया है और प्रचार किया है। ये अपने समय के सबसे वयोवृद्ध वैष्णव थे और सारे गौड़िया वैष्णव समाज में सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे। सारा गौड़िया वैष्णव समाज इनके अनुगत चलता था। अधिक आयु हो जाने के कारण इनकी रीढ़ की हड्डी पूरी मिल गई थी, जिससे पिंडाकार शरीर हो गया था और इनकी नेत्रों की पलकें नीचे तक झूल रही थी, जिससे इनको देखने में दिक्कत होती थी। इनका सेवक पलकें उठाता तभी देख पाते थे। दुर्बल थे, टांगें कमजोर थी, फिर भी साधन भक्ति उनकी अद्भुत थी। सारी सारी रात जागकर हरि नाम किया करते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रोज 1000 दंडवत प्रणाम किया करते थे। स्वयं अपने गिरिराज को तुलसी अर्पण किया करते थे और 3-3 दिन निर्जल उपवास रहते थे। चाहे ये झुके हुए थे, परंतु जब हरिनाम संकीर्तन करते थे तो इनका आजानुलंबित शरीर, आजानुलंबित भुजाओं के सहित ये सीधे तन कर नृत्य करते थे और जब ये नृत्य में उछलते थे, उद्दाम नृत्य में उछलते थे, तो उस समय ये 4-5 हाथ ऊपर उठ जाते थे। कीर्तन के आनंद में इनमें बड़े ही अद्भुत भाव प्रकट हुआ करते थे। वास्तव में ही ये बड़े ही पहुंचे हुए सिद्ध महापुरुष थे। श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज 6 महीने ब्रज में रहा करते थे और 6 महीने नवदीप में रहा करते थे। ब्रज में उनका कोई निश्चित स्थान नहीं था। कभी सूर्यकुंड, कभी वृंदावन, कभी किसी अन्य स्थान पर वो रहा करते थे। एक बार की बात है, वृंदावन में कोटाया से एक प्रसिद्ध भागवत कथाकार आया, जो कि पैसे लेके श्रीमद् भागवत का पाठ किया करता था और निश्चित रूप से अपनी जीविका चलाता था उससे और धन और प्रतिष्ठा प्राप्त करता था। उसका सुंदर पाठ सुनने के लिए वृंदावन में कोई भी भजनानंदी महात्मा उत्सुक नहीं था। उसको बड़ी हैरानी हुई। तो जब जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से उसने पूछा, तो उन्होंने बताया कि भगवान की प्रसन्नता को छोड़कर किसी और उद्देश्य से जब श्रीमद् भागवत का पाठ किया जाता है तो उसे श्रीमद् भागवत का पाठ नहीं कहते। उससे ना तो अपना कल्याण होता है और ना ही किसी दूसरे का कल्याण होता है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में भी आता है कि पृथ्वी देवी कहती है, मेरे लिए ये समुद्र, ये पर्वत, इनका भार कुछ नहीं है, परंतु जो भागवत को धन का सौदा करके सुनाते हैं, बेचते हैं, उनका भार मैं सह नहीं पाती हूँ। श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के संग से, उनके उपदेश से उस कोटाया निवासी भागवत पाठक का जीवन ही बदल गया। उनकी कृपा से उसको अपने जाति का, वर्ण का, पांडित्य का जो अभिमान था वह उसका छूट गया और वह बड़े दीनहीन भाव में सबको प्रणाम करने लगा और वह परम वैष्णव बन गया। श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का एक ब्रजवासी बलवान सेवक था जिसका नाम था बिहारी दास। बाबा जी अधिक उम्र होने के कारण चल फिर नहीं पाते थे। वो उनको बड़ी सी टोकरी में लेके सब जगह जाया करता था। बाबा जी की दृष्टि तो बड़ी तेज थी, परंतु भौहें गिरने के कारण वो देख नहीं पाते थे और वो उनकी देखने में मदद किया करता था भौहें उठाकर। तो एक बार की बात है, जब बाबा जी महाराज नवदीप में रह रहे थे, तभी वहां गंगा में बाढ़ आ गई और जिससे सारा नवदीप जलमग्न हो गया।
उसी समय जो बिहारी दास था वो बीमार पड़ गया और उसका ज्वर उतरे ना। डॉक्टर को बुलाया गया तो डॉक्टर ने कहा इसकी हालत बहुत खराब है, आज रात में ही इसका शरीर छूट जाएगा। तब जगन्नाथ दास बाबा जी अपने शिष्य के प्रेम के वश में होकर बोले, अच्छा, इस बार इसकी चिकित्सा मैं करूंगा, देखता हूं कौन इसको लेके जाता है। तो उन्होंने अपने गिरिराज जी की चरण तुलसी बिहारी दास के मुख में दी और फिर हरिनाम माला लेकर बिहारी दास के सराहने बैठ गए और ऊंचे स्वर में हरे कृष्ण का जप करने लगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बाबा जी के जप का प्रभाव आधे घंटे में ही बिहारी दास ने आंखें खोल दी। उसको होश आ गया और कहने, बाबा बड़ी भूख लगी है। बाबा ने कुछ सामान जो उसे पड़ा था मोहन को वो उसको खिलाया और फिर बोला कि अरे अब जा स्नान करके रसोई बना, कितने दिन से मैं भूखा हूं। तू जो भोजन बनाता है उससे मेरा भजन बढ़ जाता है, जा बना। और वो थोड़ी देर बाद उठ के बिहारी दास सेवा में लग गया। इसी प्रकार एक बार बाबा जी की चैतन्य चरितामृत सुनने की इच्छा हुई और उन्होंने बिहारी दास से चैतन्य चरितामृत मंगवाई और कहा तुम पढ़ो। उसने कहा मुझे तो पढ़ना आता ही नहीं है, मेरे को अक्षर ज्ञान नहीं है। बाबा जी ने कहा पढ़ो। बिहारी दास ने ग्रंथ खोल लिया और बाबा जी की असीम कृपा से उसने पढ़ना आरंभ कर दिया। उसको सब समझ में आने लगा, वो सब ठीक से बोलने लगा। इसी प्रकार से बाद में उसने बाबा जी के कहने मात्र से ही मृदंग बजाना भी सीख लिया। इस प्रकार से निष्कपट भाव से सेवा करने वाले गुरु सेवकों पर बाबा जी पूर्ण कृपा करते थे, पूर्ण कृपा किया करते थे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी को जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का प्रथम दर्शन श्री वृंदावन धाम में 1880 में हुआ था और 1891 में वर्धमान जिले में आमला जोड़ा नामक स्थान पर उनकी बाबा जी से दूसरी भेंट हुई। वह दिन एकादशी का था। पूरे दिन श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बाबा जी से गौर कृष्ण कथा सुनी और रात्रि में उनके साथ जागरण किया, हरिनाम संकीर्तन किया और अगले दिन सारे भक्तों की मंडली के साथ वे सब सुबह कीर्तन करते हुए नगर में चल पड़े और प्रपन्नाश्रम नामक स्थान पर पहुंचे। तो बाबा जी की उम्र 100 वर्ष से अधिक थी, परंतु वो सिंह की तरह नृत्य कर रहे थे। उनके नेत्रों से निरंतर अश्रुधार बह रही थी। बीच बीच में भूमि पर वो लौटते थे, क्रंदन करते थे और ऐसा अद्भुत दृश्य था जो कहीं देखने नहीं मिलता। श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज अक्सर नवद्वीप के कुलिया नामक स्थान में रहा करते थे अपनी भजन कुटीर में। एक बार वो वहां से श्री भक्ति विनोद ठाकुर के गोद्रुम के सुरभि कुंज में आए। ये बात सन 1892 की है। उस समय वहां पर एक अपूर्व हरिनाम संकीर्तन का महा महोत्सव हुआ। बाद में गौर पूर्णिमा के समय श्री भक्ति विनोद ठाकुर उनको लेकर महाप्रभु के जन्म स्थान पर आए और तब उस स्थान पर पहुंचते ही बिहारी की टोकरी को छोड़कर जगन्नाथ बाबा जी महाराज कूद कर निकल आए और बड़ा ही उद्दंड नृत्य आरंभ कर दिया और जय सचिनंदन गौर हरि बोलते हुए वो कीर्तन करने लगे। अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा उन्होंने इसको महाप्रभु का जन्म स्थान बताया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर श्री जगन्नाथ मिश्र और शची देवी का एक मंदिर बनेगा। साथ में श्री चैतन्य महाप्रभु, विष्णु प्रिय और लक्ष्मी देवी का भी एक
मंदिर बनेगा। बाद में उन्होंने खोल भांगा डांगा में श्रीवास आंगन का स्थान भी बताया और कहा कि यहाँ पर पंच तत्व यानी श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, इन पांचों के विग्रह की स्थापना की जाएगी। श्री योग पीठे कृत नित्य भंगम वंदे जगन्नाथ विभुम वरेण्यम। श्री मायापुर योग पीठ पर जाकर जो उद्दाम नृत्य करने लगे, उन जगन्नाथ बाबा जी महाराज के चरणों में अनंत प्रणाम है। श्री बाबा जी महाराज की प्रेरणा से उस समय वृंदावन से, क्षेत्र मंडल से बहुत से वैष्णव श्री जगन्नाथपुरी धाम, श्री नवदीप मायापुर धाम में पहुंचे और कितने ही वैष्णव तो वहां हमेशा के लिए रह गए, जिनमें से एक थे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के शिष्य थे श्री भागवत दास बाबा जी, और उनसे वेश लिया था श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का शिष्यत्व ग्रहण किया था। तो गौर किशोर बाबा जी महाराज भक्ति विनोद ठाकुर को भी अपना शिक्षा गुरु समझा करते थे। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने इन्हीं गौर किशोर बाबा जी महाराज को अपना गुरु वरण किया था। श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान पर एक कदम का वृक्ष विराजमान था। श्री बाबा जी महाराज, श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज यहाँ पर अक्सर आते थे और नृत्य करते थे, और गौर किशोर बाबा जी महाराज भी अक्सर इस वृक्ष के नीचे बैठ के अपना भजन और हरिनाम कीर्तन किया करते थे। श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी को बहुत स्नेह करते थे, और जब बाबा जी को यह पता चला कि ये तो ज्योतिष विद्या में बड़ा ही पारंगत है, तब बाबा जी ने इनको वैष्णव सिद्धांत के अनुसार सही तिथियां, सही हरि भक्ति विलास के सिद्धांतों के अनुसार पंचांग प्रकाशित करने की आज्ञा प्रदान की। प्रकटा प्रकट तिथि वैष्णवे अविदित छिलता यहाँ तदीय सेवा महिमा प्रचारे कृपाए जाना लेता। जो वैष्णवों की प्रकट की तिथि है और उनके अप्रकट होने की तिथि है, उसका भी उन्होंने उसमें वर्णन करने के लिए कहा। और श्रील प्रभुपाद के द्वारा इसी प्रकार की नवदीप पंजिका श्री चैतन्य मठ से प्रकाशित होने लगी। आज भी उनके शिष्यों द्वारा चलाई जा रही है। श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज श्री भक्ति विनोद ठाकुर से बहुत स्नेह करते थे, और इसीलिए उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर जी को बाद में अपने गिरधारी समर्पण कर दिए थे, जिनकी वो स्वयं सेवा किया करते थे। बाबा जी महाराज की आदत थी कि वो किसी को फोटो खींचने नहीं देते थे, परंतु भक्ति विनोद ठाकुर जी की प्रार्थना पर वो इसके लिए तैयार हो गए। उनको एक लकड़ी के आसन पर विराजमान कराया गया। वो अपने गिरधारी को गोद में लेकर बैठ गए और इस अवस्था में उनकी फोटो खींची गई, और इसी फोटो के दर्शन हमें हमारी गुरु परंपरा में मिलते हैं। एक बार श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी जब जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के कुलिया की भजन कुटीर में पहुंचे, तो बाबा जी महाराज उनको देख के बड़े ही प्रसन्न हो गए। कहते, आप तो विचारक हैं, जज हैं, आप इन शिष्यों का निर्णय कीजिए, क्या इनको दंड देना चाहिए उसकी व्यवस्था आप करेंगे। बाबा जी बोले, ये जो 3 शिष्य हैं, इन्होंने वैरागियों का वेश ले लिया है, परंतु इन्होंने इस वेश को कलंकित कर दिया। और मेरे जो दूसरे 2 शिष्य हैं, ये सबसे कहते हैं कि मैं इनको अष्टकालीन लीला स्मरण और हरिनाम नहीं करने देता,
मैं इनको केवल ठाकुर जी के बागान में घिया, पेठा आदि की सेवा करने में लगाए रखता हूं। तब तुम इन दोनों का न्याय करो, इन पांचों का न्याय करो। श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने पहले 3 लोगों से कहा कि पहले से कहा कि आप 4 धाम की परिक्रमा करने जाओ, इससे आपकी विलास की प्रवृत्ति दूर होगी। दूसरे से कहा कि आप जगन्नाथपुरी में जाओ और वहां पर भगवान जगन्नाथ से अपनी दुर्दशा की, अपने दुर्भाग्य की कथा कहो। और छोटा हरिदास की जो दंड लीला है उसका स्मरण करो, पश्चाताप करो, हरिदास ठाकुर के अनुगत्य में वहां भजन करो, प्रार्थना करो। तीसरे से कहा तो वो किसी प्रकार का दंड लेने के लिए तैयार नहीं था। उस तीसरे बाबा जी ने गंगा किनारे एक अपना अलग अखाड़ा बना लिया और वहीं पे अपनी व्याह विचार लीला में लगा रहा। एक बार भक्ति विनोद ठाकुर जी से जब यह बात में मिला तो उसने कहा, आप वहां जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के पास क्यों जाते हैं? उनके पास कोई हरि भक्ति नहीं है, हरि भजन भी नहीं जानते वो। आप मेरे पास आइए, मैं आपको भगवान की सुंदर लीलाओं का श्रवण कराऊंगा। परंतु भक्ति विनोद ठाकुर उसकी बातों में नहीं आए और वो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के पास उन्होंने जाकर यह सब बताया। तो बाबा जी ने कहा, अरे ऐसे पाखंडी का दर्शन करने से तो वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए गंगा में। वो तो बस अब नरक का मार्ग पकड़ लिया है, उसे कोई बचा नहीं सकता। अब भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बाकी 2 लोग जिनको बागान में सेवा की, बाबा जी ने सेवा दे रखी थी, उनके बारे में कहा। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने समझाया कि जैसे जगन्नाथ दास बाबा जी बोलते हैं वैसे ही आपको बागान में सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार की सेवा ही तुम्हारी शुद्धि का उपाय है। इसको घर की सेवा के समान मत समझ लेना। संसार की सेवा तो नरक भोग है और ये संत वैष्णव के अनुगत्य में सेवा जो है ये बैकुंठ गोलोक का रास्ता है। और अगर तुम बैकुंठ गोलोक जाओगे तब भी वहां इसी प्रकार सेवा करनी पड़ेगी। हरि और हरि भक्तों की सेवा का नाम ही हरि भजन है। हरि नाम का बहाना लेकर जो लोग सेवा में आनाकानी करते हैं वो भोगी हो जाते हैं या निर्विशेष ब्रह्मवादी हो जाते हैं, वो भजन नहीं कर पाते। अभी तुम्हारी आलस और भोग में रुचि है और हरि नाम का केवल नाटक होगा। अपने अधिकार के अनुसार सेवा करोगे तभी हरि भजन कर पाओगे। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाए। वैष्णवों की क्रिया और मुद्राओं को बूझना विद्वानों के लिए भी मुश्किल है, परंतु जो वैष्णव आज्ञा देते हैं उसका पालन करने मात्र से जीव का कल्याण होता है। जब जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज सूर्य कुंड पर वृंदावन धाम में रहा करते थे तो उनके पास एक निताई गौर के विग्रह थे जो सोने के से विग्रह लगा करते थे। एक बार डाकुओं को दृष्टि पड़ गई और वो उनको ले जाने का प्रयास करने लगे, परंतु ले जा नहीं पाए। तब फिर बाबा जी ने उनको, गौर नित्यानंद को, वृंदावन किसी के पास भिजवा दिया सेवा के लिए। आज भी ये ठाकुर सोनार गौरांग के नाम से वृंदावन के गोपाल बाग के धोबी पाड़े में विराजमान है। बाद में मुखरई गांव से बिहारी दास एक षड्भुज महाप्रभु की मूर्ति लेकर आया जिसकी इन्होंने 10 वर्ष सेवा की और बाद में ये भी किसी को दे दी। षड्भुज मूर्ति निधुवन के निकट एक गली में विराजमान है।
श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा सनातन गोस्वामी से वैष्णवों के लिए पालन करने योग्य व्रतों और नियमों का ग्रंथ लिखने को कहा था, जिसे हरि भक्ति विलास कहा जाता है। उस ग्रंथ में उन्होंने चातुर्मास व्रत के बारे में विशद वर्णन किया है। शील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज भी नियम से चातुर्मास से व्रत का पालन किया करते थे। इनमें 4 महीनों में कुछ कुछ भोजन छोड़ने होते हैं। व्रत करने वाले लोग इसमें हविष्यान इत्यादि खाते हैं, परंतु बाबा जी का बड़ा कठोर नियम था। वह प्रथम मास में संध्या के बाद केवल 4 केले खाया करते, दूसरे महीने में संध्या के बाद केवल कुछ अमरूद लेते, तृतीय महीने में संध्या के बाद थोड़ा मठा लेते और चौथे महीने में संध्या के बाद उबले हुए केले के फूल बिना नमक के लिया करते थे। इस प्रकार से वो चातुर्मास व्रत का बड़ी कठोरता से पालन किया करते थे। वही बाद में श्री भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा भी किया गया और श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने भी 1897 में बड़े ही कठोर नियम के साथ गोग्रास लेते हुए इस चतुर्मास व्रत का पालन किया। उनके इस कठोर व्रत के पालन से श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए थे। वो कहने लगे थे, मैं देख रहा हूं कि रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी के जैसा उत्कट वैराग्य मेरे प्रभु में यानी श्री प्रभुपाद जी में प्रकट हो रहा है। श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की धाम में बड़ी अटूट निष्ठा थी। वो नवदीप धाम के लिए कहा करते थे, कहते जिसके राज्य में रहो उसका गुणगान जरूर करना चाहिए। द्वापर था कृष्ण का राज्य और अब है श्री चैतन्य महाप्रभु का राज्य। अब तो चैतन्य महाप्रभु गुणगान अवश्य करना चाहिए। और देखा जाए तो भिखारी जब किसी पुरुष के पास जाता है तो वो कभी भिक्षा देता है, कभी नहीं देता, परंतु अगर किसी माता के पास जाए, स्त्री के पास जाए, तो वो दयावश कुछ ना कुछ भिक्षा अवश्य देती हैं। तो स्त्री यानी श्री विश्वानंदिनी राधा रानी, तो उन्हीं का भाव और अंग कांति लेकर आए हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। और अगर हम उनके पास जाके भिक्षा मांगेंगे, उनका भजन करेंगे, तो हमें एक मुट्ठी प्रेम अवश्य ही मिलेगा। इसलिए हम तो जब मायापुर नवदीप में रहेंगे तो महाप्रभु के चरणों का भजन करेंगे, और जब हम वृंदावन में रहेंगे तब भी हम विश्वानंदिनी राधा रानी की जय बोलेंगे। पर जो चतुर हैं वो तो नवदीप में मायापुर में ही वास करेंगे, क्योंकि वृंदावन में अपराध का विचार है, यहाँ क्षमा नहीं है। हमारे नवदीप में अपराध नहीं है। देखो, 2 पैसे की मटकी के लिए मां यशोदा ने श्री कृष्ण को बांध दिया, परंतु हमारे गौर सुंदर ने कितनी मटकियां फोड़ दी, कितने चावल दाल का नुकसान कर दिया, परंतु शची माता ने कुछ नहीं बोला। इसी प्रकार से जब वो ब्रज धाम में रहते थे तो एक बार उन्होंने एक भंगी से रोटी लेकर खा ली। बाबा ने भंगी की रोटी खाई है, यह खबर आग की तरह चारों ओर फैल गई। टोली बनाकर ब्रज के बहुत से वैष्णव वहां पहुंच गए और कहने लगे, बाबा जी आपने बताओ ऐसा क्यों किया, लोग किस किस तरह की बातें कर रहे हैं। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज बोले कि जब कृष्ण अवतार ले रहे थे द्वापर युग में, तब उन्होंने 88,000 मुनियों से कहा, तुम लोग ब्रज में जाकर जिस किसी के भी घर में जन्म ले लो और फिर मैं भी शीघ्र आता हूं। तो उन सब मुनियों ने ही इन कुलों में जन्म लिया और अब वही मुनियों के वंश यहाँ चल रहे हैं। मैं किसी को भी यहाँ भंगी नहीं जानता। आप लोग ब्रज में वास कर रहे हैं किस लिए? ब्रज की रज पाने के लिए ना। दिन रात भंगी ब्रज की रज की सेवा करता है। अब बताओ, ब्रज रज उसको नहीं मिलेगी तो आपको मिलेगी जो पलंगों पर सोते हैं। अब उनकी बातों का किसी के पास कोई उत्तर नहीं था और सब लोग अपने अपने स्थान को चले गए। श्री बाबा जी महाराज के अप्रकट होने से कुछ दिन पूर्व उन्होंने बिहारी दास से कहा, तूने मेरी बड़ी सेवा की है, मैं तेरे लिए कुछ ना कर सका। अब तू बोल तो तुझको 4-5 गाड़ी भर के धन भिजवा दूं।
कहते बाबा जी आपके पास तो कुछ नहीं है, आप कहाँ से दोगे? बोले जब चैतन्य महाप्रभु मुझे दर्शन देने आएंगे तब मैं उनसे तुम्हारे लिए कुछ धन मांग लूंगा। अब तुम बताओ, तुम धन चाहते हो या तुम मुझे चाहते हो? बिहारी ने कहा बाबा जी मैं तो आपको ही चाहता हूँ, मैं भला धन का क्या करूंगा? तब बाबा जी बड़े प्रसन्न हो गए, बोले बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मुझे लेने से तुझे धन तो नहीं मिलेगा, पर तुझे कभी धन का अभाव भी नहीं रहेगा। 100 वर्ष की तेरी आयु होगी, तू सदा नाम जप करना, कभी भी हरि नाम मत भूलना। कलयुग भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। फाल्गुन मास की शुक्ल प्रतिपदा को दिन में 10 बजे के आसपास, यानी 25 फरवरी 1895 को शील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने अपनी अप्रकट लीला की। शील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा कि जगन्नाथ महाशय नवदीप मंडल के अंतर्गत श्री कोल द्वीप में स्थित अपने भजन कुटीर में श्री धाम को, नित्य धाम को प्राप्त हो गए हैं। बाबा जी महाराज गौर भूमि में अंधकार करके चित जगत में प्रवेश कर गए हैं। अब हम अपने जड़ नयनों से उनके उस अद्भुत नृत्य को नहीं देख पाएंगे। वे चित जगत में रहते हुए हम पर कृपा का वर्षण करें। ऐसा कहा जाता है कि शील जगन्नाथ दास जी महाराज शील भक्ति विनोद ठाकुर में अपनी विशेष शक्ति संचारित कर गए थे, जिससे उन्होंने और उनके पुत्र शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ने इस जगत को हरिनाम की नदी में, समुद्र में निमज्जित कर दिया। संचार सर्वं निज शक्ति राशिम यो भक्ति पूर्ण च विनोद देवे तेने जगत्याम हरिनाम वन्याम वंदे जगन्नाथ विभुम वरेण्यम। एक बार शील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी अपने दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु और श्री जगन्नाथ दास जी महाराज के विरह से बड़े व्यथित हो रहे थे। उनके मन में आ रहा था कि मैं भगवान के हरिनाम का प्रचार करना चाहता हूं, परंतु मेरे पास कोई जन बल नहीं है, धन बल नहीं है और कोई दुनिया के लोगों को मोहित करने वाली कोई विद्या नहीं है, कोई जागतिक संपत्ति नहीं है। मैं इस बड़े प्रचार के कार्य को भला कैसे कर पाऊंगा? तब रात्रि में एक समय उन्हें स्वप्न में देखा कि मायापुर योग पीठ के नाट्य मंदिर के पूर्व दिशा की ओर पंच तत्वात्मक श्री गौर सुंदर अपनी संकीर्तन मंडली के साथ आ गए हैं और वहां भूमि पर विचरण कर रहे हैं। उनके साथ में षट गोस्वामी और श्री वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज हैं। साथ में श्री भक्ति विनोद ठाकुर, श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज भी हैं और वह सब उनको आश्वासन देते हुए कह रहे हैं, तुम क्या सोच रहे हो? शुद्ध भक्ति को स्थापित करने का कार्य शुरू करो, सर्वत्र गौरवाणी का प्रचार करो, गौर धाम, गौर नाम, गौर काम की सेवा का विस्तार करो। हम सभी नित्य वर्तमान रहकर तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हैं। तुम्हारे पीछे असंख्य जन बल, धन बल, असामान्य पंडित तुम्हारी अपेक्षा कर रहा है। जो सब भी आवश्यक होगा वह सब आकर तुम्हारे भक्ति के प्रचार कार्य में दास रूप में नियुक्त हो जाएगा। जगत की किसी प्रकार की विपत्ति तुम्हारे इस शुभ कार्य में विघ्न नहीं डाल सकेगी। हम सब हमेशा तुम्हारे साथ हैं। उसके बाद से शील प्रभुपाद जी करोड़ गुना उत्साह के साथ महाप्रभु की वाणी के प्रचार में जुट गए। शील भक्ति विवेक भारती महाराज द्वारा कही हुई श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की वंदना के प्यार के साथ में हम इस कथा का यही उपसंहार करते हैं। जग तेरा नाथ भक्त भगवान,
जानिया कृपाए तब तुम्हारा चरणे ओहे जगन्नाथ चिरदास हैया रब। हे भक्त जगन्नाथ और हे भगवान जगन्नाथ, आप ही जगत के नाथ हैं। आपकी कृपा से मैंने आपकी महिमा जानी है। अब आपकी महिमा जानने पर मैं नित्य निरंतर आपके चरणों का दास होकर आपकी सेवा में नियुक्त रहूंगा। हे जगन्नाथ दासों जी महाराज, आपके श्री चरणों में हम सबकी एक कातर प्रार्थना है, आप हमको ही भक्त और भगवान की सेवा में सदा नियोजित रखिए। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। शील गुरु महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।